मेरी माँ तो पूर्ण रूप से स्वामीनारायण सत्संगी थी और हमारे यहाँ आई माता जी का स्वयं पधारे थे और आई पंथ के हमारे पूर्वज प्रमुख की तरह से विद्यमान थे। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि शास्त्री जी महाराज को एक बार बिलाड़ा बुलाएं और उनकी यहाँ पारायण हो। मेरे पिताजी ने साहब कह दिया, भाई तुमको बुलाना हो बुलाओ, तुम जानो तुम्हारे गुरु जाने, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। पर मेरी माँ की इच्छा थी। शास्त्री महाराज पधार गए। मेरे पिताजी महल के ऊपर से नीचे भी नहीं उतरे, न उनको रिसीव करने गए, न उनके साथ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। मेरे बड़े भाई थे नरेंद्र सिंह जी, जिनका की एक अकस्मात ऊपर से महल के ऊपर से गिरने से स्वर्गवास हो गया, तो उस टाइम मौजूद थे। वो बच्चे उस टाइम शायद 5-6 साल 7 साल के रहे होंगे। वो जाते, आरती करते, पूजा करते, पर मेरे पिताजी नीचे नहीं उतरे। लास्ट दिन था, उस दिन पारायण समाप्त होने वाली थी। मेरी माँ रात को खूब रोई कि मेरे गुरु आए हुए हैं, मेरे पति उनको दर्शन करने ही नहीं जा रहे हैं, और यूं रोते रोते सो गए। सुबह करीब 4 बजे मेरे पिताजी ने मेरी माँ को उठाया, उठो उठो उठो, तुम्हारे गुरु ने मेरे को पर्चा दिया है, मेरे को साक्षात दर्शन दिए, सुनो तो सही। और मेरी माँ ने तो रोना शुरू किया। वो तो सुने ही नहीं, करे कि बात तो सुनो पूरी, फिर रोना हो जो रो लेना, क्या सुना हो। जब कि यहाँ सामने मेरे को पहले सहजान स्वामी की मूर्ति दिखी, और सहजान स्वामी की मूर्ति धीरे धीरे परिवर्तित होकर उसमें गुणातीत स्वामी की मूर्ति दिखने लगी, और गुणातीत स्वामी मूर्ति के बाद वही मूर्ति परिवर्तित होकर मेरे आंखें खुली हुई है, और शरीर ऐसा जाम हो गया कि जैसे कोई पत्थर का शरीर हो। मैं इधर उधर आंख भी नहीं हिला सकता, मेरे सामने मूर्तियां दिख रही है। और फिर शास्त्री महाराज के माला फेर रहे हैं, उनका वो जो मिणका, माला का मणका नीचे गिरा, टप 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 बोल रहा है, और स्वामीनारायण 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 वो शब्द बोल रहे हैं, उनको उच्चारण हो रहे हैं। 2 मिनट दर्शन देने के बाद धीरे से बोले, हवे शंका नो समाधान थयो, और अलोप हो गए। और मेरे पिताजी, भाई मेरे तुम्हारे तो मतलब शास्त्री में तो खुद स्वामीनारायण भगवान का स्वरूप है। फिर वो मेरे पिताजी सुबह सुबह नहा धो के और 8 बजे नीचे गए, शास्त्री महाराज की आरती की, पारायण की आरती की, उनके भेंट पूजा की। तब सब शास्त्री महाराज यूं उनको देख के मुस्कुराए, केम बापू हमें कहीं मनमाती शंका निकली। तो यूं करके वो प्रसंग समाप्त हुआ। उसके पहले उस समय समाधि प्रकरण चला करता था, लोगों को समाधि होती थी। मेरे पिताजी ने कहा ये सब फर्जी काम है, कि ये कोई हिप्नोटिज्म कर देते हैं। अगर वाकई समाधि सही है तो मेरे साले साहब, मतलब मेरी मदर के भाई भगवत सिंह जी बापू उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में मेजर थे, कि अगर वाकई है तो फिर मेरे साले साहब को समाधि करके दिखाओ। तो स्वामीनारायण तो शास्त्री महाराज उनको कर, भगवत सिंह बाबू उभा था, चलो धुन करिए आपने बता। और उन्होंने स्वामीनारायण की धुन शुरू करी। भगवत सिंह बापू को मेरे माँ कहते थे, मैं तो उस टाइम था नहीं, उनका कहा हुआ था, मैं वापस यहाँ बता रहा हूँ कि धीरे धीरे वो स्वामीनारायण स्वामीनारायण यूं करके वो उनके हाथ चौड़े चौड़े होते होते एकदम वो गिर गए। तो सबको चिंता हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शास्त्री महाराज तो पारायण पूरी करके और रवाना, और वो जो डेड बॉडी पड़ी हुई जिससे भगवत सिंह बापू बड़े, कोई परवाही नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद भगवत सिंह जी बापू की वो समाधि खुली, और वो रोए 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 और कहे, स्वामी अब तो मुझे साधु बना दो, मुझे अब इस गृहस्थ जीवन में रहना ही नहीं है। अरे तो बोलो तो सही। तब उन्होंने पूरा अपना अक्षरधाम में कैसे गए और कैसे उन्होंने शास्त्री महाराज प्रमुख मतलब अपने हैं गुणातीतानंद स्वामी, सहजानंद स्वामी सबके दर्शन किए। किस तरह से क्या हुआ साहब, अब मेरे को दुनिया से लेना देना ही नहीं है। और मेरे पिताजी फिर आए और शास्त्री महाराज से कमरघड़ी करते हैं, पांव पड़े
और कहा तो शास्त्री महाराज का भी एक वक्त बापू वहां आओ गोंडल, और गोंडल आके अपने को हरियाग करना है। तो 2003 होगा या क्या होगा, उस समय पधारे थे और एक गोंडल में पूर्ण रूप से उस टाइम चिमनलाल शास्त्री थे, उनके गुरु क्या नाम मैं भूल गया, वो भी थे, निर्गुण स्वामी वगैरह सब ने, और बहुत ही भव्य तरीके से वहां हरियाग किया। और शास्त्री महाराज के प्रति मेरे पिताजी की सारी भावनाएं उस एक प्रसंग ने ही सारी बदल दी।